डियर आईसीआई एंड स्पेशली द काउंसिल मेंबर्स जिन्होंने स्टूडेंट मीट जो है वो रखा था 28 सितंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मंडे था उस दिन भी। जो भी वहाँ पे लोग थे, मिस्टर जय, मिस्टर प्रमोद, मिस्टर अतुल कुमार गुप्ता जी हमारे वर्दी प्रेसिडेंट, एंड हमारे साथ और भी वहाँ पे लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपका वेबिनार के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, नहीं तो आप लोग एक्चुअली में दिल पे हाथ रख के अगर पूछें कैसा था वो वेबिनार, क्या हुआ था उस वेबिनार में, क्या स्टूडेंट फीडबैक है, वो आप सबको पता है, और आपने क्या वहां बातें बोली वो आप सबको पता है। मेरा सिर्फ एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोग मजबूर कर देते हो स्टूडेंट्स को, ट्विटर पे आने पे, यूट्यूब पे जाने पे मजबूर कर देते हो आप लोग। अगर आपने वहां बोला कि हम एसओपीज जो है वो इशू कर देंगे वेरी सून, व्हाट इज दिस वेरी सून? क्यों सर्ट मैं समझ रहा हूं कोरोना है साहब, और सबसे ज्यादा शायद मैं ही समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं दिक्कतें हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप एक डेट दे दो ना, एक डेट दे के उस पर आप काम खत्म करो। आप पोस्टपोनमेंट और कैंसिलेशन को छोड़ दीजिए, साइड रख दीजिए उसको। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना बिल्कुल आके सामने आके बता दीजिए कि भाई हम तो पेपर लेने वाले हैं, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी गाइडलाइंस है, बस इतना तो कर सकते हैं। और स्टूडेंट से ओपन कम्युनिकेशन कीजिए ना, चैट डिसेबल कर रखी है, बड़े वेग से डाउट ले रहे हैं, आरटीपी एमटीपी क्या हो रहा है ये? आप स्टूडेंट से ओपन कम्युनिकेशन करिए। अरे हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाके ये चीजें करवाते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग है, राइट? तो आप प्लीज एक काम कीजिए, प्लीज आप हफ्ते में एक बार तो लाइव जरूर आइए और स्टूडेंट से बातचीत कीजिए। एक महीने में लाइव आने से क्या होता है, और कितने क्वेश्चंस आपने ले लिए। मैं रोक रहा हूं अपने आप को उस पर कुछ बोलने से, बट मेरी अभी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लैरिफाई द गाइडलाइंस, इशू द गाइडलाइंस विद इन दिस वीक। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद स्टूडेंट्स को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मंडे टू फ्राइडे आपके पास समय है, वैसे आप सैटरडे संडे रात को 12 बजे तक भी जो है नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, प्लीज कर दीजिए। क्यों चाहते हैं कि फिर ये स्टूडेंट उग्र हों? क्यों चाहते हैं? और ये आपकी वजह से होंगे। क्यों चाहते हैं फेक अकाउंट बन के गालियां पड़े सबको? सो प्लीज क्लैरिफाई, एसओपीज इशू कीजिए जितनी जल्दी हो सकता है, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो क्लैरिफाई कर दीजिए ना। एग्जाम्स हैं नहीं है, जो है आप बताइए। यहां पे मैं स्टूडेंट से भी अपील करना चाहूंगा, जितने भी जेन्युइन आईसीआई को मानने वाले, सीए कोर्स को मानने वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, देखो भाई, फेक अकाउंट बना के हेटरेट फैलाना बंद कर दो, राइट? मैं देख रहा हूं आप इस बार मुझे नहीं तो आपने किसी और टीचर को पकड़ रखा है। नहीं यार, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के अगेंस्ट भी जाके कुछ बोले। मेरे अगेंस्ट बोल रहे थे, चलो मैं झेल लूंगा, लेकिन आप किसी और के अगेंस्ट बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि यार उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता होगा, बहुत ज्यादा। सो प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। और आईसीआई से इसी तरह से हम्बल रिक्वेस्ट करें कि भाई आप क्लैरिफाई करें अपना स्टैंड, आप क्लैरिफाई करें कि आपने क्या क्या प्लान बनाया है हमारे लिए, राइट? मैं कैंसिलेशन के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं हूं भाई, बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान। लोगों के करियर 1.5 साल लेट हो जाएंगे, राइट? आपकी अपनी सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच हो सकती है, आई अग्री टू डिसएग्री विद यू रिस्पेक्टफुली। मैं बस एक ही चीज कहता हूं, आईसीआई जी जल्दी से जल्दी गाइडलाइंस, एसओपीज, सारी चीजें क्लैरिफाई करें, राइट? और फिर उसके बाद हम लोग शांत रहेंगे ना, हमारे स्टूडेंट सारे शांत रहेंगे ना। तो ये स्टूडेंट से भी, मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हेटरेट फैलाना, किसी को गलत बोलना। और सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, मैंने देखा है, अभी मैंने कल परसों ही किसी को देखा मैंने, आप उनके बच्चों के बारे में बोल रहे हो यार, किसी टीचर के बच्चों के बारे में बोल रहे हो आप। नॉट डन दोस्त, नॉट डन। आप उसकी फैमिली के बारे में बोल रहे हो, वो बेचारा खुद बीमार पड़ा होगा कहीं पे, आप उसकी फैमिली के बारे में बोल रहे हो यार, नहीं, ये नहीं चलेगा दोस्त। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कम्युनिटी से भी, पीसफुली हम लोग रहेंगे सर इस हफ्ते। सर देखते हैं, मैंने एक हफ्ता वेट किया, वेबिनार में बोला गया था कि सर आएगी नोटिफिकेशन, एसओपी हम लोग बता देंगे। अब हम एक वीक और वेट कर लेते हैं ना। जब एक वीक हमने वेट कर लिया, उसके बाद सर फिर आईसीआई, भाई आईसीआई ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। उसके बाद अल्टीमेटली अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल बन जाए आईसीआई और स्टूडेंट के बीच में, तो हमारी जरूरत ही क्या है? इससे पहले ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने एक पिछली बार जब सारी बातें हुई थी, सीएफए वाले सेल्स फोर्स सीआरएम यूज करते हैं, हम लोग अपने ईआईएस में सिखा तो रहे हैं सर, सीआरएम यूज नहीं कर रहे हैं सर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कुछ भी यहां पे ना अभी अपनी टोन इतनी इतनी शांत रखना चाहता हूं कि मैं बस चाहता हूं कि भाई शांति से मामला सुलझ जाए। क्यों उग्र करवा रहे हैं सर, राइट? तो उम्मीद करता हूं जल्दी से क्लैरिफिकेशन आएगी विद इन दिस वीक। ऑल द बेस्ट। जस्ट टू कंक्लूड, सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर, किसी भी टीचर या किसी भी और अपने दोस्त स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कोई पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे, कोई गालियां नहीं देंगे, कोई अपशब्द जो है वो यूज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं और आपको अगर कोई ऐसा भड़का भी रहा है, तो भी आप ऐसा नहीं करेंगे किसी भी हाल में।
अगर आप ऐसा करते तो आप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे आप लोग आके किसी टीचर के बारे में लिखते हैं तो याद रखिएगा डांट लगाई जाएगी आपकी, आपका कमेंट डिलीट कर दिया जाएगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप किसी के बारे में मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे आकर लिखते हैं, किसी भी टीचर के बारे में, किसी भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर के बारे में, और किसी भी अपने को स्टूडेंट के बारे में। एक बात। दूसरी बात, सेंट्रल काउंसिल मेंबर से, आईसीएस से मेरी उम्मीद यही है कि भाई अपना कम्युनिकेशन चैनल सुधारें, बच्चों से बात करें। ये जो मैं यार 80 सीए टॉक्स कर चुका हूँ जिसमें बच्चों की लाइव कॉल्स लेता हूँ, आप लोग नहीं ले सकते क्या? ये क्या आपने जो वेबिनार किया उसमें 2 मतलब आरटीपी एमटीपी इज नॉट एन इशू, एडमिट कार्ड इज नॉट एन इशू फॉर एनी स्टूडेंट, प्लीज। ये बातें हम सबको पता है। तो प्लीज आप वो क्लटर कट कीजिए, बिल्कुल टू द पॉइंट जो है होने की कोशिश कीजिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीए जय छेरा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज आइए मेरे साथ लाइव चलिए। मैं आपके बच्चों से बात कराता हूँ लाइव कॉल्स पे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई बच्चा कुछ गलत नहीं बोलेगा। आप उनसे बात करके उन जेन्युइन कंसर्न तो सुनिए। कभी भी आइए सर, मैं अवेलेबल हूँ। इस वीडियो के बाद मैं आपका नंबर ढूंढ के आपको कॉल करने वाला हूँ और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ पब्लिकली कि आप आइए ना, एक बार 1 घंटा बैठिए, हम स्टूडेंट्स की कॉल लेते हैं और आप उनके कंसर्न सुनिए कि क्या है, और एक एक कंसर्न का रिप्लाई कर दीजिए। और प्लीज ये मत बोलिएगा मेरे ऊपर कोई प्रोटोकॉल है, कोई गाइडलाइन है, कुछ है। सर मैं वहां पे एक सीए स्टूडेंट बन के बैठूंगा और मैं आपसे सवाल कर लूंगा। ये मत सोचिए कि मुझे अपनी कोचिंग प्रमोट करनी है, आपको ही पता है सर, अब हम उस स्टेज पे नहीं है कि हमें किसी तरह की प्रमोशन की जरूरत पड़े, राइट? ना ही आप है ना ही मैं हूं। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज एक बार लाइव आइए, और स्टूडेंट्स एक बार जय सर के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं अभी इस वीडियो के तुरंत बाद उनका नंबर ढूंढ के उनको कॉल करने वाला हूं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइव आने के लिए कि बच्चों के सारे डाउट्स कैसे लिए जाते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जय सर, आपसे, प्रेसिडेंट सर से मेरी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आप दोनों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन वो उम्मीदें अब टूट सी रही हैं बहुत ज्यादा। एक ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है ये। तो प्लीज इस बात को मानिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।